तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल कीर्ति AK47 में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज हम डिस्काउंट और हिंदी में डिस्काउंट को छूट कहा जाता है, इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। कृपया आप लोग समझने का काम करें। आप लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे। 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20%, 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा। इसमें कहा गया है कि 3 वो छूट दिया है। 3 वो छूट देने के बाद तीनों छूट एक दाने में कितना प्रतिशत के बराबर होगा, वही हमको निकालना है, जो हम आप लोग को निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए, हम कोई संख्या 100 मान लिए, ठीक है। अब इसी में हम 10% छूट दिए तो 90% बचा। फिर 20% छूट दिए तो 80% बचा। फिर 40% छूट दिए तो 60% बचा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 20 तिया 60 कट जाएगा। 20 पंचे 100 कट जाएगा। 20 चौके 80 कट जाएगा। 20 पंचे 100 कट जाएगा। 5 से 90 18 दान में कट जाएगा। 18 चौक 72 और 7 तिया 21, 2 तिया 6, 216 बट्टा 5 बच गया। 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। हमारा एक ही 100 संख्या माने थे, जिसमें हम इतना छूट देने के बाद हमारे पास इतना बचा है हमारे पास इतना। लेकिन इसमें कहा गया है एकल छूट, यानी सब को ये तीनों के मिला के एक जगह छूट कितना होगा। तो हम कुछ नहीं है, बस इतना होगा। 100 में 43.2 घटा देंगे, हमारा यही आंसर होगा। यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे। 10 में से 2 गया 8 पॉइंट है, पॉइंट रख दिए। यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4 गया 5। हमारा एकल छूट इतना ही है, यानी ये तीनों के मिला के एक जगह छूट हमारे पास इतना। यानी यह पूछा था इसमें कि ये तीनों के मिला के एगो छूट बताओ। तो ये तीनों के मिला के एगो छूट 56.8, यही मेरा आंसर है। चलिए दोस्त, हमको आशा है, विश्वास है आप लोग समझ चुके होंगे। और इसका एगो तरीका और है जो यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये 10% है ना भाई, तो 10% को हम कैसे लिखते हैं? 10/100। आप लोग सोचे होंगे कि 100 कैसे दे दिया। तो ये जो प्रतिशत है ना भाई, इसको हटाए हैं तो देखिए, गणित का नियम है, अगर आप इसको हटाइएगा तो बट्टा में 100 दीजिएगा। तो आप देखिए, काटें 10 से 10, 10 दाइन के 100। तो हमारे पास कितना बच गया? 1/10। तो छूट ना कहा गया है, तो हमारा मूल संख्या हर को मानेंगे। हर में हमारा 10 है। हम छूट यहाँ पर बोला है ना 10% छूट, तो जब ये छूट बोलेगा तो 10 से ही 9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 20% है। 20% है तो इसका भी होगा 20/100। तो 20 का 20, 20 पंचे 100। तो हम हर को मूल संख्या मानेंगे 5। अब 5 ऊपर 1 है तो 4 होगा। इसी तरह यहाँ पर ही 40% है, तो इसी तरह 40 ये प्रतिशत हटाए तो बट्टा में 100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100। हमारे पास 2/5 बचा। तो हम हर में 5 है, तो मूल संख्या 5 को माने, ऊपर में 2 है, तो 5 में से 2 हटा दिए तो 3 बच गया। 5 25, 10 25, 250 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, 4 तिया 12 9 108 हो गया। हमारा पहले संख्या इतना था, अब इतना हो गया। इसको हम काट के छोटा करते हैं ताकि हमें प्रतिशत निकालने में आसान होगा। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 54, और इसमें अंतर निकालेंगे तो इधर 46 हो जाएगा। 25, 46, 25 6 5 11, हाथ में 1 4 2 6 1 7, यानी 71 का अंतर हो गया कितना में? 125 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तक बाद देखिए, 4 1 4, 7 चौक 28। अब बट्टा में 5 5 25 और 3 बचा है, 5 चौके 30 और 5 8 40।
देखिए 56.8 यहाँ भी है और 56.8 यहाँ भी है, दोनों जगह मिल गया ना, दो तरीका से बन गया ना क्वेश्चन। देखिए अगर 10% यहाँ जैसे बोला है छूट, तो हम यहाँ पर ही 10% के मान हम 1/10 निकाले थे ना, तो छूट बोला था तो 10 से 9 हो गया। अगर छूट नहीं कहता, बढ़ोतरी कह देता, तो 10 से ही 11 हो जाता, समझे। चलिए आगे हम समझाने का काम करते हैं। हाँ तो भाई देखिए, 350 रुपया के सामान पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य 1/, क्या होगा। तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, कहा गया है कहीं घुमा फिरा के सवाल जो पहला वाला बनाए है इसी तरीका से है, बस कुछ सिलेबिया कट सिलेबिया टोन घुमा दिया है, जिस कारण हम सब भाई घबराएंगे नहीं, इससे मुकाबला करेंगे। देखिए क्या है, 350 रुपया है, इसमें हम 30% का छूट दिए तो हमारा 70% बचा, फिर 20% का छूट दिए तो 80% बचा। देखिए E0 से E0 कट गया, E0 से E0 कट गया, 20 चौके 100, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49 चौके 196, 196 होगा, 196। पहले हमारा कितना था 350, अब दोनों में अंतर कर लेते हैं, 350 अभी वाला 196। देखिए 350 रुपया का वो जो सामान था ना, उसको 30% और 20% का छूट दिए, तो हमारे पास 196 रुपया बचा है। अब वो सामान 196 रुपया का हुआ है, लेकिन इसमें कहा गया है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि वो छूट देने के बाद कितना रुपया या कितना प्रतिशत बचा। इसमें ये कहा गया है कि छूट जो दिया है वो दोनों छूट मिला के कितना % होगा, सो पूछा है। तो दोनों छूट मिला के कितना % होगा, तो ये दोनों का अंतर जब हम करेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, 14 में से 9 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 144 बचा। ठीक, तो 144 जो हमारा बचा है, कितना में बचा है, 350 में बचा है। आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, E0 से E0 कट गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, अब 7 दूना 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, यही हमारा 44% आंसर होगा, 100%। अब देखिए, अब हम 100% बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी कहीं आप लोग और क्लियर हो जाइएगा। देखिए जब हमारा 196 था, देखिए अभी 44% है ना, तो अब हम 56% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, देखिए ये 196 हमारा जब बचा, तो 196 हमारा कितना पर बचा, 350 में, 350 में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किए, E0 से E0 कट गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56, ई से ई कट गया, 28 दूना 56, 56% बराबर 196 हो गया, और 44% बराबर 144 हो गया। और दोनों को हम 144 और देखिए आप 196 और 144 को जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0, हासिल 1, और 9 1 10, 14 के 4, हासिल 1, ना 144 है ना, और 196, हाँ तो 9 1 10, 4 14 के 4, हासिल 1, 340 से हुआ। रुकिए 1 मिनट, सॉरी भाई, हम कुछ बताने में गलती कर दिए थे, यहाँ 154 बचेगा, 154, यहाँ भी घटाने में गलत हो गया था, यहाँ 154 बचेगा, तब ना 7 दूना 14, हासिल 1 बचेगा, तब ना 7 दूना 14 होगा। आप लोग से क्षमा चाहते हैं, गलत हम बोल दिए थे, बता दिए थे, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ 154 होगा, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 10, 15 के 5, 15 के 5, हाथ में 1, 350 पुर गया ना, यानी 196 और 154 को जोड़े तो हमारा 350 पुर गया। तो नहीं तो यहाँ पर 44% और 56% को जोड़े तो 100% पुर गया। ठीक है भाई, ठीक है।
हमारा कहीं यहाँ पर घटाने में गलती हो गया था, जिस कारण आप लोग से पुनः क्षमा मांग रहे हैं। हम लोग आप लोग को गलती बता दिए थे। चलिए ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए, एक क्वेश्चन और है। कहा गया है क्वेश्चन में, कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा। उसे 660 में बेचने से 10% लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप समझाने का काम करते हैं। आप लोग समझिए। देखिए, कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा। यानी हम अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य 100 मान लिए और उसको 25% बट्टे के मतलब छूट हुआ, तो बट्टे पर खरीदा, तो यानी वो 75 में खरीद लिया, ठीक। फिर क्या कहा, उसे 660 में बेचने से 10% लाभ होता है। तो 10% लाभ होता है, तो हम ये वाला प्रोसेस अभी बताए थे। 10/100 तो लाभ हुआ ना, तो 1 तो लाभ हुआ, तो 10 से ये 11 हो गया ना। तो 11 का मान हमरा 660 दिले है ना, तो 1 के मान हम 60 निकाल दिए। अब ये हम 10 के मान निकाल दिए, एकरा से एकरा गुना करेंगे तो 600 है। अब 600 जो हमारा ये है, तो अब देखिए क्या कहा, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य हम 100 माने थे, हम लास्ट में 100 से गुना करेंगे, ठीक। आई छूट पर खरीदा 75 के छूट पर, लेकिन यहाँ पर ही कितना में खरीदाया, 600 में खरीदा। ये दोनों को काटेंगे तो कई दाम में कटेगा, 25 या 75, 25 दूना 50 और बाद कितने बचेगा, 10 बचेगा ना। 25 चौके 100, 3 8 24, यानी 1 के मान हमारा 8 पता चल गया। तो अंकित, तो क्या कहा, अंकित मूल्य क्या होगा, तो 8 से अंकित मूल्य में भाग करेंगे तो हमारा यही 800 आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ही क्या हुआ, लाभ पर बेचा, यानी 10 रुपया के सामान 11 रुपया में बेच दिया, लेकिन यहाँ क्या कहा, 660 में बेचा। इसीलिए हम 11 का मान हम 660 दिए, 1 का मान हमारा 60 पता चल गया, और यह 60 हम मूल 10 से गुना किए तो 600 आया। यह 600 में हम 75 से भाग किए तो 8 दान में कट गया। अब यह 8 के हम अंकित मूल्य से गुना कर दिए तो 800, यही हमारा अंकित मूल्य यहाँ पर ही पूछा था। चलिए आप लोग समझ गए होंगे जैसा हमको लगता है। अब नहीं समझे होंगे तो हम कोशिश करते हैं और अच्छा से समझाने का, भविष्य में बहुत अच्छा से समझेबे करेंगे। अभी हमारा शुरुआत है, आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहा तो कृतियाँ एक दिन छा जाएगा यूट्यूब पर। चलिए आगे बताने का काम कर रहे हैं। और देखिए इसी में अगर 800 का हम 25% छूट देकर 75% अगर निकाल रहे हैं, 75% अगर हम निकालते हैं तो ये 20 से ये 20 कट गया, और 68 से 56, 8 पंचे 40, 600, ये वाला 600 मिल गया ना। 600 नहीं भाई, ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए, इतना ही तक समझिए। 800 हो गया हमारा, अंकित मूल्य पूछ रहा था, अंकित मूल्य हम निकाल दिए। चलिए आगे समझा रहे हैं। हाँ तो भाई तीसरा क्वेश्चन देखिए हम ये दूसरा क्वेश्चन में कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने लगे, इसीलिए कहीं गड़बड़ा गया था। उस बात पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, शुरुआती है, कहीं मनी गलती हो ही जाता है, सुधारने का हम भी कोशिश करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। यदि एक साड़ी पर 35% तथा 10% के दो
क्रमिक बट्टे हैं यानी कोनो साड़ी है ओहि पर ही दूगो छूट मिला, एगो 35% एक बार और फिर एक बार 10% के छूट मिला। तब आगे क्या कहा है, यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपया दिया, वह साड़ी के लिए जो साड़ी खरीदा है 35% छूट और 10% के छूट के परी 2 बार छूट देने के बाद इतना रुपया दिए हो, तो बताइए छूट देने से पहले साड़ी का ओरिजिनल दाम क्या होगा। इतना आसान है, देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए। 35% है छूटे है, 10% है छूटे है। 35% के परसेंट हटाए बट्टा में 100 दिए, फिर यहाँ परसेंट हटाए बट्टा में 100 दिए, 10 का 10, 10 दाइन के 100, तो यहाँ पर ही क्या हो गया 1/10। और फिर यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35, 5 से 20, यहाँ क्या हो गया 7/20। हमारा हर हो गया मूल संख्या 20, इसमें छूट मिला है 7 के, तो यहाँ पर ही 13 हो जाएगा। यहाँ हर मूल संख्या 10 है, यहाँ 1 के छूट मिले तो 9, तो ये दोनों को गुना किए तो 200, और ये दोनों को गुना किए 9 तिया 27, 9 और 2 11। यानी हमारा पहले इतना था, अब इतना आ गया हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1100 यानी 70 रुपया, तो हमारे हिसाब से 117 रुपया और क्वेश्चन के हिसाब से 1170 रुपया। तो एक का मान 1170/117, एक का मान 10 निकल गया। ठीक, अब हमारा मूल संख्या 200 है, तो 200 गुने 10 बराबर 2000। 2000 हमारा आंसर हो गया। समझ गए भाई, बहुत आसान है भाई, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। लोग हमारा मजाक उड़ाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह आप लोग का भी कोई मजाक उड़ाता होगा, उस पर भी आप लोग ध्यान नहीं दीजिए और आगे बढ़िए, सीखिए। किसी के बातों पर ध्यान दीजिएगा तो समझिए आप उससे भी खराब हैं, अगर नहीं दिए तो समझिए दुनिया में सबसे आगे हैं। हाँ, तो देखिए सवाल में कहा गया है 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, तो बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था। बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं, फिर भी हम बनाते हैं। देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 15/100 हुआ, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 3/20 हुआ। हमारा ओरिजिनल संख्या 20 है, इसी में हमारा 15% का छूट मिला है, तो हमारा 15% का छूट मिला है तो 17। देखिए अब ये भी चीज़ हम आप लोग सोचते होंगे 20 से 17 कैसे लिख दिया, तो ये चीज़ को हम कहीं प्रूफ कर देते हैं। देखिए ये 20 है ना, 20 में हम 15% का छूट अगर देते हैं तो हमारा 85% निकलेगा ना। है, अब बट्टा में 100 देंगे, 20 पंचे 100 और 5 से 17 पच्चे 85, इसीलिए हम 17 दिए। ठीक है, हमारा मूल संख्या 20 था, 15% छूट मिला तो 17। देखिए तो हमारा ओरिजिनल संख्या 20 था, लेकिन अभी वर्तमान में 17 आया है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, 15% बट्टे के बाद, पश्चात के मतलब बाद, किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है। लेकिन हमारा देखिए ये 20 में 15% छूट दिए तो हमारे हिसाब से 17 आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 102 आया। 17 के वैल्यू 102 आ गया, तो एक का हम वैल्यू निकालते हैं 102/17, 17 पच्चे 85 और 17 छक्के
17 छक्के 102 है ना, 6 सत्ते 42 और 6 4 10। ठीक है, 1 का मान 6 आ गया। अब 20 का मान हम निकाल दिए, 20 गुने 6 बराबर 6 दूना 12, 120। यानी छूट अगर नहीं देता ना तो उस सामान के दाम 120 रुपया होता, समझे। छूट दे दिया था तो 102 रुपया था, समझ गए भाई। विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर 120 ये निकला ना, 120 का हम अगर 15% छूट दिया है ना यहाँ पर ही, अगर हम यहाँ पर 120 में हम 15% छूट दे के 85% अगर निकाल रहे हैं तो 102 हमारा आ जाएगा। ई जीरो से ई जीरो कट गया, 5 दूना 10, यानी 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 और 5 से 17 पचे 85 और 17 गुने 6 बराबर 102। यही 102 क्वेश्चन में दिया है ना। चलिए भाई, विश्वास है समझ गए होंगे, आगे बता रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग को विश्वास होगा हम पर तो हमको लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाने का हमको मनोबल दीजिए। बहुत संघर्ष करते हैं भाई, हमको लोग मजाक उड़ाता है लेकिन हम उधर ध्यान नहीं देंगे। अगर हम आज हम अपने मजाक पे ध्यान दे दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग का हम सहारा लिए हैं, तो आप लोग आगे बढ़ाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।